रात की खामोशी। मक्का की वादियों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। यह है वादी हुजून, जहां एक ऐसा लम्हा आया जिसने दिलों को हिला कर रख दिया। रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए सहाबा की नजरों से ओझल हो गए। बेचैनी बढ़ने लगी, दिल घबराने लगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम परेशानी में इधर उधर तलाश करने लगे। किसी को चैन न था, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार, क्योंकि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक नजरों से ओझल हो गए थे। किसी को बिल्कुल अंदाजा न हो सका कि आप आखिर तशरीफ कहां ले गए। मक्का मुकर्रमा की गलियों, पहाड़ी रास्तों और वादियों में फौरन तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। और आज की इस वीडियो में हम आपको वादी हुजून में पेश आने वाले वाक़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात से मुलाकात के मुताल्लिक तफसील से बताएंगे। ये है मक्का की एक ऐसी पुरअसरार वादी जहां सन्नाटा भी खौफ बनकर उतरता है और फजा में एक अनजानी हैबत महसूस होती है। उसी रात एक निहायत सुनसान और सिंगलाख मकाम पर, जहां किसी इंसान का जाना भी दुश्वार था, कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत पुरसुकून मगर पुरअज़्म कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। और उनके पीछे खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ चलने वाले अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। मुसलसल सफर के बाद वो मक्का से दूर वादी हुजून के इलाके में पहुंचे। ये एक ऐसा मकाम था जहां की फजा गैर मामूली तौर पर भारी, संजीदा और पुरअसरार महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया की सरहद पर खड़े हों और वहां किसी अजीम ताकत की निगहबानी हो रही हो। इसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर एक गैर मामूली जलाल और रोब नुमाया था, जो उससे पहले शायद कभी न देखा गया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचनी शुरू की और एक गोल दायरा, एक महफूज हिसार तरतीब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को उस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब वो उस दायरे में बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत संजीदगी और ताकीद के साथ फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, इसी दायरे के अंदर रहना। याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम हरगिज इस लकीर से बाहर कदम न रखना। तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की हौलनाक आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे खौफनाक मनाजिर आएंगे जो तुम्हारे दिल को दिहला देंगे, और मुमकिन है तुम मुझे किसी शदीद मुसीबत या खतरे में घिरा हुआ भी महसूस करो। लेकिन ऐ अब्दुल्ला, मैं तुम्हें कसम देता हूं, चाहे मेरी जान पर ही क्यों ना बन जाए, तुम उस दायरे से बाहर हरगिज ना निकलना। अगर तुमने उस हद से एक कदम भी बाहर रखा तो तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे और कयामत तक हमारी मुलाकात मुमकिन ना होगी। ये सख्त ताकीद फरमाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दायरे से हटकर आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में नजरों से ओझल हो गए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उस हिसार के अंदर बिल्कुल तन्हा थे। उनकी निगाहें चारों तरफ बेचैनी से घूम रही थीं और उनके कान हर मामूली सी आहट पर मरकूज थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से तब्दील होने लगा। अचानक जमीन के अंदर से और आसमान की वुसअतों से अजीब व गरीब सरसराहटें और निहायत भारी हैबतनाक आवाजें उभरने लगीं। ऐसी आवाजें जो ना किसी इंसान की हो सकती थीं और ना किसी जानवर की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया जैसे सियाह बादलों के गोल तेजी से उड़ते हुए उनकी समत बढ़ रहे हों। ये दरअसल लैलतुल जिन थी, यानी जन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी आंखों से देखा कि अंधेरे में सियाह, हैबतनाक और खौफंगेज साए नमूदार हो रहे हैं, जिनकी सूरतें वाज़ेह ना थीं, मगर उनका वजूद दिलों को दहला देने वाला था। वो तेजी से उड़ते और दौड़ते हुए उसी मकाम की तरफ जमा हो रहे थे
जहां कुछ देर पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। उन सायों और जिन्नात की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि एक अजीब गूंज और शोर पूरी वादी में फैल गया। ये मंजर और ये आवाजें इस कदर खौफनाक थीं कि कोई आम इंसान होता तो शायद इसी लम्हे दहशत से जान दे देता, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उस दायरे के अंदर साबित कदम बैठे रहे। वो साए और जिन्नात उस हिसार के करीब आते, शोर मचाते, मगर जैसे ही उस हिफाजती लकीर के नजदीक पहुंचते, एक उन देखी कुव्वत उन्हें शिद्दत से पीछे धकेल देती। वो किसी सूरत उस दायरे के अंदर दाखिल ना हो सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर उनकी खौफनाक मौजूदगी और दहशतनाक आवाजें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पूरे वजूद को हिला रही थीं। वो बेबसी के आलम में बैठे अंधेरे में अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे, जो अब उन खौफनाक जिन्नात के एक अजीम हुजूम के ऐन दरमियान मौजूद थे। और अब वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो सियाह, हैबतनाक और देव हैकल साए अब पूरी तरह उस वीरान वादी में फैल चुके थे। उनकी शक्लें लम्हा ब लम्हा बदल रही थीं। कुछ अजीब व गरीब मखलूकात की मानंद दिखाई देते, कुछ के कद इतने बुलंद थे कि यूं महसूस होता जैसे वो रात के अंधेरे में आसमान को छू रहे हों, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए निहायत तेजी से इधर उधर हरकत कर रहे थे। उनकी आवाजें कभी तेज आंधी जैसी, कभी गरजते बादलों जैसी, और कभी बड़े पत्थरों के बाहम टकराने जैसी महसूस होती थी। ये कोई मामूली गिरोह न था, बल्कि जिन्नात का एक अजीम और ताकतवर लश्कर था, जो दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से खिंचकर आज इस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक उनमें से चंद सरकश जिन्नात की नजर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ी। वो फौरन निहायत खौफनाक शोर मचाते हुए उस हिफाजती दायरे की तरफ झपटे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सांसें रोक लीं। उनका जिस्म साकित हो गया। उन्हें यूं महसूस हुआ कि अब ये हौलनाक मखलूक उन पर टूट पड़ेगी और उनका नामो निशान मिटा दे। लेकिन जैसे ही वो खूनखार जिन्नात उस लकीर के करीब पहुंचे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो यकायक एक जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को फौरन अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलाल से भरपूर अल्फाज याद आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए उस दायरे से बाहर कदम मत निकालना। और फिर उस भयानक शोर, उन खौफनाक चीखों और उस हौलनाक हुजूम के ऐन दरमियान से एक निहायत पुरकशिश और बाजलाल आवाज उभरी। ऐसी आवाज जिसमें कायनात का अजीम तरीन जलाल, गहरा तरीन सुकून और बेमिसाल ताकत पोशीदा थी। ये आवाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और वकार के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू फरमा दी। जैसे ही ये आवाज उस सुनसान और जिन्नात से भरी वादी में गूंजी, यूं महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू होकर शोर मचा रहे थे और तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत सुनते ही उन पर एक अजीब हैबत और लर्जा तारी हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत वाज़ेह, बुलंद और जलाल से भरपूर आवाज में अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे थे, और उस कलाम की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत का जिंदा मंजर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थीं, वो सरकश, मगरूर और ताकतवर जिन्नात जो बेधुएं की आग से पैदा किए गए थे, इंसानों के सरदार के सामने बेबस होकर झुकने लगे। उनका सारा शोर और सारी दहशत यकसर खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, अब निहायत अदब, खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ जमीन पर सिमट कर बैठते जा रहे थे। पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज बाकी न रही, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुन आवाज गूंज रही थी, और हजारों बल्कि लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, हैरत ज़दा होकर अल्लाह ताला का कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साए से आम इंसान कांप उठते हैं, आज वो रो रहे थे, उनके दिल दहल रहे थे, उनका गुरूर टूट चुका था, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की तलब कर रहे थे।
वो रात कोई आम रात न थी, बल्कि जन्नात की तारीक दुनिया में रोशनी और एक अजीम इनकलाब की रात थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तिलावत फरमा रहे थे और जन्नात का वो अजीम हुजूम मुकम्मल सहर में जकरा हुआ था। किसी एक जिन में भी हिम्मत न थी कि अपनी जगह से हिल सके या निगाह उठाकर देख सके। दायरे के अंदर बैठे अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के न थे, बल्कि अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह अजमत, रोब और अल्लाह ताला के कलाम की नाकाबिले यकीन ताकत को देखकर अकीदत में डूबे हुए आंसू थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि हक किस तरह बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हुजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को लर्जा देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो, जो इस हिसार के अंदर बैठकर इस नाकाबिले यकीन और हैबतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने देखा कि जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत मुकम्मल हुई, उन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हो गई। वो बेशुमार खौफनाक और देव हैकल जिन्नात जो इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सहर में जकरे बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। उनके अंदर की वहशत, सरकशी, गुरूर और तकब्बुर जो उन्हें इस वादी तक खींच लाया था, सब कुछ अल्लाह ताला के कलाम की हैबत से रेजा रेजा हो चुका था। वो आग से पैदा की गई निहायत ताकतवर मखलूक अब इंतहाई अदब, आजिजी और गुलामी के अंदाज में आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब कर रही थी। फिर देखते ही देखते वो सियाह साए जो जिस तेजी और खौफनाक शोर के साथ आसमान और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आए थे, उसी रफ्तार से वापस पलटने लगे। वो परिंदों, बादलों और अजीब व गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते, रेंगते और तेजी से नजरों से ओझल होते चले गए। उनका वो होलनाक हुजूम जो एक सियाह पहाड़ की मानंद आका के गिर्द जमा था, यकसर खत्म हो गया। जन्नात का वो लश्कर जो अल्लाह ताला का कलाम सुनकर ईमान ला चुका था, अपनी अनदेखी दुनिया की तरफ लौट गया। अब उस वीरान, खौफनाक और संगलाख वादी में सिर्फ दो हस्तियां बाकी रह गई थीं। एक दायरे के अंदर बैठे अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे अंधेरे के ऐन दरमियान खड़े कायनात के सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाले इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर उस हिफाजती हिसार की तरफ कदम बढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में गैर मामूली सुकून, वकार और फातिहाना जलाल नुमाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो की निगाहें मुसलसल अपने आका पर मरकूज थीं। वो पूरी रात मौत और शदीद तरीन दहशत के साए में हर लम्हा एक नए खौफ का सामना करते रहे थे, मगर अब अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल सही, सालिम और अजीमुश्शान फतह के साथ वापस आता देखकर उनके दिल को करार आ रहा था और उनकी जान में जान वापस आ रही थी। उनके दिल का वो बोझ जो आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र में उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, यकायक खत्म हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस लकीर के करीब आ पहुंचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से जमीन पर खींची थी। फिर मुस्कुराकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और निहायत शफकत भरे अंदाज में फरमाया, है अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फौरन उस दायरे से बाहर निकल आए और बेइख्तियार दौड़कर अपने आका के करीब पहुंच गए। उनका जिस्म अभी तक उस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कैफियत देखकर फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत जज्बाती और लरजती हुई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस पाक ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैं अपनी जान के खौफ से हरगिज नहीं डरा। मेरी जान तो आप पर कुर्बान है।
लेकिन जब वो खौफनाक, वहशी और देव हैकल मखलूक आपके गिर्द जमा हो गई, जब उनके सियाह साए आपको हर तरफ से घेरने लगे और आप मेरी नजरों से ओझल हो गए, तो मुझे आपकी जान की फिक्र अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो सरकश और आग से बनी मखलूक आप पर हमला न कर दे या आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी मदद के लिए आना चाहता था, मगर आपके सख्त हुक्म की वजह से उस दायरे में रुका रहा। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मेरी फिक्र में या किसी भी खौफ के सबब उस दायरे से एक कदम भी बाहर रख देते तो अल्लाह की कसम तुम कयामत तक मुझसे न मिल पाते। वो जिन्नात मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो एक अजीम लश्कर था जो मुझसे कुरान सुनने, अपने सवालात के जवाबात हासिल करने और अल्लाह के सच्चे दीन पर ईमान लाने आया था। उनमें से कुछ निहायत सरकश और खतरनाक भी थे, मगर अल्लाह ताला के कलाम ने उन सब के गुरूर को खाक में मिला दिया और वो ईमान ले आए। इतने में रात की गहरी तारीकी छुटने लगी और फजर की सफेदी आसमान पर नमूदार होने लगी। सुबह की रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता उस पुरअसरार, पुरखतर और खौफनाक वादी को अपनी आगोश में ले लिया। जब रोशनी पूरी तरह फैल गई और जमीन के खदोखाल वाजे हो गए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो को अपने साथ उस मकाम पर ले गए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े रहे थे और जहां जिन्नात का वो बेशुमार हुजूम जमा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने जब उस जमीन को दिन की रोशनी में देखा तो हैरत और हैबत से उनके होश उड़ गए। वहां मिट्टी और सख्त पत्थरों पर ऐसे अजीब, गैर मामूली, खौफनाक और देव हैकल कदमों के निशानात सब थे जो दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर के हरगिज नहीं हो सकते थे। वो निशानात इस कदर गहरे, वसी और हैबतनाक थे कि उन्हें देखते ही अंदाजा हो जाता था कि रात के वक्त यहां किस कदर ताकतवर और गैर मरी मखलूक का बसीरा रहा है। और मामला सिर्फ कदमों के निशानात तक महदूद न था, बल्कि उस मकाम पर जगह जगह आग जलने के आसार भी नुमाया थे। बड़े बड़े राख के ढेर पड़े थे। ये या तो उन जिन्नात की जलाई हुई आग थी या उनके आग से बने वजूद की शदीद हरारत के निशानात थे जिन्होंने सख्त पत्थरों तक को झुलसा दिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हैबतनाक निशानात और राख के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए अब्दुल्ला, गौर से देखो, ये हैं उन जिन्नात के कदमों के निशानात और ये है उनकी आग और उनके वजूद के आसार जो रात मेरे पास आए थे मेरा कलाम सुनने और ईमान लाने के लिए। ये जमीन पर मौजूद वो जिंदा, वाज़े और नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे जिन्हें अपनी आंखों से देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का ईमान मक्का के पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये लैलतुल जिन यानी जिन्नात की रात का वो सच्चा, हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है जो पूरी इंसानियत को यह पैगाम देता है कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि जिन्नात और कायनात की हर दिखाई और उन देखी मखलूक तक मुहित है। और यही वो हकीकत है जो उस अजीम वाक़े को महज एक किस्सा नहीं, बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाली एक जिंदा निशानी बना देती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो उस जमीन को देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो रही थी। खौफ, हैरत, मोहब्बत और अकीदत सब एक साथ मौजज़न थे। उन्होंने महसूस किया कि वो रात सिर्फ जिन्नात के आने और जाने की रात न थी, बल्कि वो हक के गलबे और अल्लाह ताला के कलाम की अजमत के जाहिर होने की रात थी। वो ये भी जान चुके थे कि जो मखलूक इंसान को नजर नहीं आती वो भी अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजार है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वादी पर एक नजर डाली। जैसे उस रात के तमाम मनाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में महफूज हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर सुकून, वकार और एक खास नूर नुमाया था। ये उस फतह का नूर था जो बगैर किसी तलवार, बगैर किसी लश्कर और बगैर किसी जाहिरी ताकत के हासिल हुई थी। ये सिर्फ अल्लाह ताला के कलाम की ताकत थी जिसने आग से बनी हुई सरकश मखलूक को भी झुका दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो के दिल में उस लम्हे ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि दुनिया की कोई ताकत, कोई मखलूक और कोई कुव्वत अल्लाह ताला के कलाम के सामने ठहर नहीं सकती।
चाहे वो कितनी ही खौफनाक और ताकतवर क्यों न हो। और ये भी कि आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं, बल्कि आसमानों और उन तमाम जहानों तक फैली हुई है जिन्हें इंसान देख भी नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उस वादी से वापस रवाना हुए, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के दिल में उस रात के मनाजिर हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। वो हर कदम पर उस रात को याद करते जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अल्लाह ताला का कलाम दिलों को बदल देता है, किस तरह सरकश झुक जाते हैं और किस तरह अंधेरी दुनिया में भी हिदायत की रोशनी फैल जाती है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि खौफ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन रखे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये भी कि जो शख्स अल्लाह ताला के हुक्म पर साबित कदम रहता है उसके लिए हिफाजत के दरवाजे गैब से खोल दिए जाते हैं और उसके गिर्द ऐसा हिसार कायम हो जाता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यही वो राज था उस दायरे का, यही वो ताकत थी उस लकीर की, और यही वो हकीकत थी जिसने एक अकेले इंसान को हजारों जिन्नात के दरमियान भी महफूज रखा। और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और उसके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुमकिन हुआ। अगर आप इस हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़े के हवाले जानना चाहते हैं तो मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने उसे मुख्तलिफ कुतुब में बयान किया है, जिनमें सिर्फ फहरिस्त सही मुस्लिम है, जहां जिन्नात के आने और कुरान सुनने का वाक़या तफसील से मिलता है। इसी तरह मसनद अहमद बिन हंबल में भी इस वाक़े की रिवायात मौजूद हैं। मजीद बरा तफसीर इब्न कसीर में सूरतुल जिन की तफसीर के ज़िमन में इस वाक़े को वजाहत के साथ बयान किया गया है। ये तमाम मुस्तनद हवालाजात इस बात की गवाही देते हैं कि लैलतुल जिन का ये वाक़या महज दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकी और साबित शुदा हकीकत है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है।